जय मूल निवासी साथियों, बहुत ही कम वक्त के अंदर मैं अपनी मुख्तसर बात आपके सामने रखूंगा। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं अलीगढ़ से चलकर नागपुर, जिसका मैंने नाम अखबारों में हमेशा से पढ़ा था, सुना था, और आरएसएस की आज एक नई डेफिनेशन मुझे जो बताई गई है, हम तो कुछ और समझा करते थे, लेकिन हमारे चांद मोहम्मद साहब ने जो एक नई डेफिनेशन दी है वो आज मैं यहाँ से इस मंच से और इस शहर से लेकर के जा रहा हूँ, और वो मैं चाहूँगा कि चांद भाई दोबारा से उस डेफिनेशन को बताएंगे। बहरहाल मेरा कहना ये है कि देखिए, जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर वो सब जानते हैं अच्छी तरीके से, और सुबह से पहले स्तर में और अब दोबारा से जो बताया जा रहा है, करने की बात क्या है, करने के काम क्या है, मैं सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तसर बात करूँगा। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मॉब लिंचिंग हो रही है, घोड़ी से उतारा जा रहा है, मूंछ काटी जा रही है, पेशाब महिला का सर पे डाला जा रहा है, क्या क्या दुनिया भर के जो गंदे गंदे काम हो सकते हैं, इंसानियत से गिरे हुए जो काम हो सकते हैं, उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप हजरात पूरे तरीके से जानते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का माशाल्लाह ये प्रोग्राम है, पूरा हॉल भरा हुआ है, अम्बेडकर इंटरनेशनल ऑडिटोरियम है ये, और बेहद खुशी हो रही है मुझे। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अलीगढ़ में हमने कोशिश की है कि हमारे जो SC ST OBC और हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो भाई हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करने की। देखिए, मतलब इस वक्त जो, जैसा कि सर ने भी, हमारे जनाब मोहतरम मोहम्मद मेशराम साहब ने भी कई मरतबा कहा है कि हम लोग हिंदू 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 कह करके समझिए कि उन 3.5% लोगों को बड़ा कर देते हैं, जबकि वो लोग, जैसा कि अभी हजरत ने बताया, कि आटे में नमक के बराबर 3.5% है मनुवादी। मनुवादियों की डेफिनेशन जो हजरात न जानते हों, वो आज यहां से अपने बुजुर्गों से जो यहां बड़े मौजूद हैं उनसे मालूम कर लीजिएगा कि मनुवाद क्या होता है, वो मनुवादी कौन लोग होते हैं। उनसे हमें होशियार रहने की जरूरत है, अपने दोस्तों को पहचानने की जरूरत है, हमारे जो DNA के भाई हैं उनको पहचानने की जरूरत है, उनको अपने घर बुला करके चाय पिलाने की जरूरत है, उनके घर जा करके कुछ संदेश देने की जरूरत है, अच्छा काम करने की जरूरत है। हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि मुसलमानों, तुम्हें दुनिया के इंसानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए भेजा है, मदद करने के लिए भेजा है, भलाई के काम करने के लिए भेजा है। ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कही गई है, ये बात पूरी इंसानियत के लिए कही है, और खुसूसन जो मजलूम समाज है उसके साथ खड़े रहने के लिए कुरान के अंदर बात कही गई है कि मजलूम की हिमायत में, मजलूम के साथ खड़े होकर जालिम का मुकाबला करो। जालिम बहुत मुख्तसर है, छोटा सा है, लेकिन उसकी चालाकियां, उसकी साजिशें पिछले 100 साल से जो काम कर रही हैं, हमें उससे बाखबर रहना है। हमारे आइमा कराम, हमारे मुफ्तियान कराम, हमारे जो दीनी बुजुर्गान हैं, बुजुर्गान दीन है, हुफ़ाज़ हैं, हम लोग कुरान हाफजा कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमारे मुफ्ती साहब ने बताया, बहुत सारे हाफिज हैं, इतनी मोटी किताब है और पूरी जुबान याद हो जाती है, लेकिन हम लोगों को अपने आईन, अपने संविधान के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि बिल्कुल मालूमात नहीं है, तभी भी गलत नहीं है, क्योंकि हमको जो हमारे इख्तियारात हैं उसका हमें इल्म नहीं है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। आज के जमाने में गोली वो काम नहीं करती जो बोली काम करती है। आपको बोलने का अधिकार आपके संविधान ने दिया है। आपके क्या क्या अधिकार हैं संविधान में, वो लिखे हुए हैं। आप जब कुरान का हाफजा कर सकते हैं, कुरान को समझ सकते हैं पूरी तरह से, तो संविधान को भी याद करने की कोशिश करिए। संविधान के कम से कम वो चीजें जो आपके लिए फायदेमंद है। जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो जहर फैलाया हुआ है RSS के गुंडों ने, उन चीजों से हमें एहतियात रखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हमारा अधिकार क्या है। अपने दिल से डर खौफ निकालना है। ये मैं बहुत ही अदब से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे वामन मेशराम जी का, कि ये मुसलमानों के अंदर जो खौफ वाली चीज इस वक्त पैदा हो रही है, उस खौफ को निकालने के लिए RSS के शहर नागपुर के अंदर ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रोग्राम रखा है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो, लेकिन क्या होता है कि अल्लाह से डर तो हमारे जहन में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि जब कोई पुलिस वाला आ जाता है उसे जरूर हम खौफ खा करके इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, पुलिस वाले भी आपके ज्यादातर LIU वाले, पुलिस वाले जितने अधिकारी हैं, SC ST OBC आपके अपने DNA के भाई हैं। मेरे पास पर्ची आ चुकी है, मेरा टाइम खत्म हो गया है। बस मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि यहां से जो आप सीख करके जाएं, अपनी मस्जिद के मेंबर से तमाम लोगों को इस पैगाम को पहुंचाएं कि हमारा इस वक्त जो वजूद बचाने का और जो इज्जत बचाने का, मदारिस और मसाजिद बचाने का जो एक तरीका है, वो यही है कि हम अपने DNA के भाइयों के साथ
मेल मोहब्बत, प्यार मोहब्बत और हर वो चीज जो हमारे कल्चर के अंदर जो चीज है, हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटें, उनके गम में शरीक हों। देखिए, जो गैर लोगों ने उनको अपना बना करके अपने जाल में फंसाया है, वो क्यों फंसाया है? क्योंकि उन्होंने उनकी बस्तियों में जा करके अपना दवाई खिलाई, खाना खिलाया और दुनिया भर की अपना उनकी जाकर के सेवा करी। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के घर जाकर के, एक दूसरे की बस्तियों में जाकर हम उनकी सेवा करें, वो हमारे काम आए, हम उनके काम आए। अगर सर्दी में हमारा कोई भाई अगर सिसक रहा है तो उसको जाकर के सर्दी में कंबल दें, दवाई नहीं है तो दवाई दें। मस्जिद से बैतुल माल का निजाम बना करके हम समाज की खिदमत करें, बगैर ये सोचे समझे कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है। ये जब भाईचारा जब पैदा होगा आपस के अंदर, ये दूरियां खत्म होंगी अपने दरमियान। अपने मुसलमान और गैर मुस्लिम हमारे जो SC ST के जो हमारे DNA के भाई हैं, उनके बीच में हमने जो दूरी इख्तियार कर रखी है, उस दूरी को खत्म करना ही हमारे लिए अव्वलीन फर्ज है। हमें उस दूरी को खत्म करके अपने आपस में भाईचारे को बढ़ाना है। जो हमारा जो दुश्मन है वो नहीं होने देना चाहता, हमें उस छोटे से दुश्मन को, 3.5% दुश्मन को इस चीज के अंदर फेल करना है। बस शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जय मुल्ले वसी।